तो हिंदू परंपराओं की को तवज्जो दी जाएगी, तरज्जो दी जाएगी। दूसरे धर्मों के जो रीति रिवाज हैं भाई अपने घर के अंदर कीजिए। मेरे सवाल का आशुतोष ने जवाब नहीं दिया विनोद, कि अगर मेरठ में या संभल में आप सड़कों पर नमाज नहीं अदा कर सकते, और मैं मानता हूं कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, अपने घर में करो भाई या मस्जिद जाओ, तो फिर क्या होली पर भी ये पाबंदियां लगेंगी कि अपने घर में खेलो? तो उसका तो जवाब है ना कि होली तो साल में एक बार आती है। और कांवड़ यात्रा भी साल में एक बार होती है, पर एक महीने की होती है ना। मतलब जवाब उनका ये होगा। हाँ। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए दरअसल इसका राजनीतिक पहलू समझिए इस पूरे योगी जी का जो ये पॉडकास्ट आया, इंटरव्यू आया है, उसमें जो जो बातें कही गई हैं, देखिए योगी जी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में है 2029 के लिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं, सब जानते हैं। उनके मुकाबले में गृह मंत्री अमित शाह जी को माना जाता है, और दूसरा एक नए दावेदार और आ गए, देवेंद्र फडणवीस। वो भी तो योगी मॉडल ही फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कुछ और योगी जी के लिए 2027 वैसा ही माइलस्टोन ये अग्नि परीक्षा है जैसे मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनके लिए 2012 था। हाँ। अगर 2012 का चुनाव बीजेपी गुजरात में हार जाती तो मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और 2012 का जो वो चुनाव था उसमें अच्छा खासा प्रदर्शन किया। 2017 में बल्कि दिक्कत आ गई थी। हाँ, बीजेपी के लिए बहुत सालों में पहली बार वो डबल डिजिट में आए, 99 पे आए। वो तो बात है ही, मैं खाली एक तुलना कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। जैसे 2012 में मोदी जी के लिए एक अग्नि परीक्षा थी कि वो चुनाव उनके लिए जितना जरूरी था उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, ऐसे ही योगी जी के लिए 2027 जरूरी है उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, दावेदार बनने के लिए। चाहे वो सेम पेज पर ना हो, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो है या संघ जो बात कह रहा है उससे अलग भी जाने को वो तैयार है। वो अपनी वेशभूषा, अपने आचरण और अपना पीठाधीश्वर के नाते वो साक्षात हिंदुत्व हैं, लेकिन अभी वो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय पूरी तरह बनना चाहते हैं। उनको मालूम है कि उनकी पूंजी सबसे बड़ी वो हिंदुत्व का एक लेवल के बाद कोई भी नकार नहीं पाएगा जो ये बातें कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए वो हर एक मुख्यमंत्री होते हुए भी वो बातें कह रहे हैं जो शायद मुख्यमंत्री न रहते हुए भी कहते थे ये, जबकि तो इसलिए योगी जी पर जो कानून व्यवस्था एक यूएसपी बनी योगी आदित्यनाथ, भाई कड़क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गुंडों की हवा टाइट कर रखी है, ये सारे माफिया मुफिया भागते फिरते हैं योगी आदित्यनाथ के राज में। पर आज योगी आदित्यनाथ आगरा में थे, रामजी लाल सुमन के घर पर जैसे ये करनी सेना के उपद्रवियों ने हमला किया, पुलिस तमाशबीन रही। संभल में तो गोली चला दी थी पुलिस ने। यहाँ उसी यूएसपी पर भी सवाल उठेंगे क्या, या उठ सकते हैं? आगरा का मामला ज्यादा संवेदनशील है। हाँ। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद शहर में थे। हाँ। और अगर मुख्यमंत्री शहर में है और इस तरह का हिंसा बवाल और हो तो ये पुलिस प्रशासन की फेल्योर है, ये उसकी विफलता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस दिन जिस शहर में होते हैं उस शहर की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाती है, और हर तरफ जो है व्यवस्था ये होती है कहीं कोई जो है गड़बड़ ना हो। और ऐसे में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन मैं जो ये कह रहा था कि योगी जी 2027 को 2029 की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं, और इसलिए आने वाले दिनों में उनके लिए, चूंकि उनकी सबसे बड़ी पूंजी हिंदुत्व है, बाकी चीजें जो देखिए आप समझिए। अब ये देखिए, ये तस्वीर फिर से दिखाइएगा। ये तस्वीर जो है ये बहुत कुछ पुलिस वाले वहां बैरिकेड करो और वो सीधे ये पुलिस का क्या इकबाल है? पुलिस का इकबाल ये है कि पुलिस धक्का खा रही है, गाड़ी बढ़ती जा रही है और पुलिस पीछे हटती जा रही है। संभल में ये तस्वीर थी क्या? संभल की तस्वीर दूसरे तरह की थी। 24 नवंबर की अगर मैं बात करूं, संभल की तस्वीर दूसरी तरह की थी। हाँ। मैं तो कह रहा हूं ना, देखिए पुलिस पर हमले का मतलब होता है राज्य व्यवस्था पर हमला, चाहे कोई करे। एक पत्थर भी अगर पुलिस पे आता है, चाहे वो श्रीनगर में फेंका जाए, चाहे वो संभल में फेंका जाए गोली पत्थर, या मऊ में फेंका जाए, या वो यहाँ आगरा में हो, कोई फेंके, वो राज्य व्यवस्था पर हमला होता है। और उसका ट्रीटमेंट एक ही होना चाहिए, सख्ती सख्ती। लेकिन उसमें भी जब सिलेक्टिव अप्रोच होती है तब दिक्कत होती है कि कहीं गोली चल जाती है, कहीं गिरफ्तारी नाम के लिए हो गई तो तुरंत जमानत हो जाती है। मुंबई में क्या हुआ, गिरफ्तारियां हुई, जमानत भी हो गई तुरंत, हाथ के हाथ। तो मतलब कोर्ट जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हाथ के हाथ पुलिस थाने से जमानत हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।